सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने विशेष रूप से जो अपना जो समाज था उनका SC ST OBC विशेष रूप से उन्होंने प्रमुख दर्जा दिया और संविधान में भी प्रावधान किया। वैसे तो भारत में सभी समाज को उन्होंने समता मैत्री की बात की है और उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन क्या है कि आखिरकार बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महान शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज के नाम कुर्बान कर दिया और जाते जाते वो भारत को एक ऐसा धम्म दे गए जो शांति की राह दिखाता है, तो हम बात कर रहे हैं आखिरकार क्या वजह रही कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिसको सोचा था कि यह समाज हमारे बताए हुए रास्तों पर चलेगा, आज वही समाज बाबा साहब आम्बेडकर नहीं याद कर रहा है। सर, हम चाहेंगे आपका इस पर क्या विचार है? बाबा साहब ने उन दलितों की लड़ाई लड़ी, उन अति शूद्रों और शूद्रों की लड़ाई लड़ी जो 3000 साल से गुलाम थे, मेंटली स्लेव थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था। जो अब बाबा साहब ने ये अधिकार उनको दिलवाए, ये सच है, लेकिन उनको ये अधिकार मिलने के बाद भी वो पढ़ लिख करके अगर विद्वान भी हो गए या IAS हो गए, IPS हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो भी उन्होंने इस समाज की तरफ जो ड्यूटी है, समाज के प्रति जो ड्यूटी है, उसको नहीं किया। बाबा साहब ने इसीलिए 16 मार्च 1956 में आगरा में रामलीला ग्राउंड की मीटिंग में कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने ही हमें धोखा दिया है। तो ये बात जो है सर्वविदित है कि जो दलित समाज है वो एजुकेटेड तो हुआ, लेकिन दलित के उत्थान पतन की कहानी वो नहीं जानता जी। अगर दलित के उत्थान पतन की कहानी समझता, दलितों की तरफ उसका रुझान होता है, दलितों के प्रति उसकी क्या क्या कर्तव्य हैं वो नहीं जानता। इसीलिए ये दलित जो हैं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं। इसीलिए बाबा साहब की बात को वो नहीं समझ पाते। इसीलिए बाबा साहब चाहते थे कि वो मानसिक गुलामी छोड़ें, और मानसिक गुलामी छोड़ने के लिए उन्हें सनातन धर्म को छोड़ना होगा। अगर सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे, जाति और वर्ण व्यवस्था में फंसे रहेंगे, तो स्वतंत्र सोच उनकी डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसीलिए बाबा साहब की लाइन जो है वो मुक्ति की लाइन है, वह स्वाधीनता की लाइन है दलितों के। और क्योंकि दलित जो है स्वाधीन होकर के उन्हें थोड़ा सा रोटी मिल गई है, तो रोटी को वो सम्मान से ज़्यादा, आत्मसम्मान से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर रोटी को आत्मसम्मान से ज़्यादा महत्व न देते तो दलितों के प्रति उनका जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से वो सर्विस रिजर्वेशन की वजह से आते हैं। और दलित जो मिनिस्टर हो गए हैं, जो दलित MLA हो गए हैं, जो MP हो गए हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से और ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं, और ब्राह्मणवाद उनकी समझ में नहीं आया है। ब्राह्मणवाद एक चीज़ है, ऐसी विचारधारा है जो इनको पढ़ लिख जाने पर भी, योग्य हो जाने पर भी अपने मतलब के लिए यूज करता है, और ये उनके यूज करने में इनको धन मिलता है, कुछ सहूलतें मिलती हैं। सहूलतों के बजाय ये आत्मसम्मान की बात को भूल जाते हैं। इसलिए आज बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस पर भी वो उनको श्रद्धांजलि नहीं प्रकट कर रहे हैं।
और जहाँ तक ये बाबा साहब इसीलिए कहते थे कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट मतलब शिक्षित करो, शिक्षित बनो नहीं, शिक्षित करने के पहले खुद को शिक्षित करना होता है। तो यहाँ पर शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो जो है कंप्यूटर जानते हैं या साइंस जानते हैं या फिजिक्स जानते हैं या केमिस्ट्री जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। बाबा साहब और महात्मा गांधी की एक बार वार्ता हुई थी, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर से कि मैंने कमल बांटे हैं, विद्यालय खोले हैं, हमने मंदिर बनवाए हैं, करे हैं, आप फिर भी हमको दोष देते हैं। तो बाबा साहब ने गांधी जी से प्रश्न किया था कि इन विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है। गांधी जी ने जवाब दिया था इन विद्यालयों में इतिहास पढ़ाया जाता है। बाबा साहब ने दूसरा प्रश्न पूछा था इतिहास क्या है। महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि मानव जीवन के उत्थान और पतन की कहानी इतिहास है। बाबा साहब ने तीसरा प्रश्न पूछा था क्या अछूतों के उत्थान और पतन की कहानी उन्हें पढ़ाई जाती है। गांधी चुप हो गए थे। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतिहास को सही ढंग से पेश नहीं करता है, और केवल टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से या सुविधाएं बढ़ जाने से आत्मसम्मान की भावना नहीं बढ़ जाती है। आत्मसम्मान जो है मनुष्य के को मानवता के साथ जीने की, उसको मानवीय अधिकार के साथ जीने के लिए प्रेरणा देता है। और ये जो है ये सुविधाएं जो हैं उसको जानवर की तरह डेवलप करती हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपने खुद स्पीच में भी बोला कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है और सही है। 101% सत्य के आधार पर बिल्कुल मोहर पक्की है। यहाँ पर बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को किन लोगों ने पछाड़ा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि शासनिक प्रशासनिक अधिकारी जो समाज से ही आते हैं और बाबा साहब का नाम लेकर के व तथागत बुद्ध का नाम लेकर के अपना पिटारा भरते हैं। वो देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के नाम पर फंडिंग करते हैं और बोलते हैं कि हम भारत में बुद्ध भगवान का एक विशाल आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो भारत की है वो सिर्फ ये बाबा साहब के वो गद्दार, वो निकम्मे जो बाबा साहब की एजुकेशन से पढ़ लिख करके शासनिक प्रशासनिक अधिकारी बन गए, वो ये काम कर रहे हैं जो अशोभनीय है। मेरी गुजारिश है ऐसे पढ़े लिखे लोगों से, शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से, कृपया बाबा साहब अम्बेडकर के आप डबल हत्यारे कम से कम तो ना बने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था जमीनी स्तर पे कि भारत को हम पूर्ण रूप से बौद्धमय बनाएंगे, उनका जो मूवमेंट था उन्होंने सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे काम किया। लेकिन आज क्या होता है, आइए चलते हैं सीधे बात करेंगे सर से। सर, हम चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक जो मूवमेंट खड़ा किया था, क्या वजह रही कि बाबा साहब के समाज के लोगों ने ही, आज वो ये बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जरूर लेते हैं लेकिन उनके नाम, उनके बनाए हुए संगठन में काम करना पसंद नहीं करते हैं। सर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब का जो विचार थे वो ऐसे थे जिसमें मानव समाज की गरिमा
को महत्व दिया जाता था। आत्म विश्वास के साथ उसमें काम करने की बात थी, और वो चाहते थे कि जिनका जीवन जानवर से बदतर रहा है उनको मनुष्य का दर्जा मिले, उसकी संघर्ष करते थे। और जो लोग केवल रोटी से संतुष्ट हो जाते हैं वो इस संघर्ष को नहीं कर सकते। बाबा साहब का जो संघर्ष है वो भूखे पेट भी हो सकता है जी। लेकिन जो बाबा साहब के उसमें काम नहीं कर रहे हैं वो जो है कुदुए की तरह हैं, जो जहाँ पर बारात आई या ब्रह्म भोज हुआ तो वहाँ चले गए, वो खा करके सोचा बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें अपने सम्मान का ध्यान नहीं रहता। जिस दिन बाबा साहब का ये कि सम्मान की बात आ जाएगी उनके मन में, वो फिर बाबा साहब के रास्ते को पकड़ेंगे। लेकिन अभी जो है वो उनको आर्थिक तत्व जो हैं आकर्षित कर रहे हैं। धर्म से उनका जो संबंध बौद्ध धर्म का है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। और जो इसको स्वीकार करेगा, इसको मानेगा, वही सही मानने में मानव को मानव बनाने में मदद करेगा। बाबा साहब कहते थे ओनली दोज हु लव कैन सर्व, केवल वही लोग जो प्यार करते हैं वो सेवा कर सकते हैं। और जिस समाज में आपको प्यार नहीं मिलता, आपके साथ घृणा का व्यवहार होता है, तो वो समाज आपको तो प्यार दे ही नहीं सकता है, आप उससे उम्मीद क्यों करें। लेकिन जो शूद्र हैं, शूद्रों को गुलामी करते हुए इतने साल गुजर गए, वो बहुत कम उनमें से सुधर पाए। महात्मा फूले ने कुछ सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा फूले की बात भी वो भूल गए। वो इस समय जो है फिर ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, लेकिन मनुष्य को कोई नहीं मान रहा है जी। अब बाबा साहब का रास्ता जो है बहुत सीधा है, लेकिन कठिन इसलिए है कि इसमें दिमाग से काम लेना पड़ता है। अंधविश्वासों से को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है जी। और अंधविश्वासों की वजह से जो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, वो चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, उनके अंदर का अंधविश्वास नहीं गया है। और अंधविश्वासों में जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देखा है कितने IAS, कितने IPS, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर मूर्ति रखते हैं गणेश की। कोई साइंस का ये नहीं बता सकता है कि इतने बड़े छोटे से गर्दन में हाथी का सर कैसे लगाया जा सकता है। तो ये जो अंधविश्वास हैं, ये ऐसे हैं जो अंधा कर देते, मनुष्य को बुद्धि से काम नहीं लेने देते। इसीलिए बाबा साहब की लाइन को पकड़ने वाला आदमी आत्मसम्मानी होगा। उसको आधी रोटी भले मिल रही हो, लेकिन सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जो मनुष्य सम्मान का महत्व नहीं देता, उसे रोटी का महत्व देता है, वो वास्तव में मनुष्य का कहने लायक भी नहीं है। वो मनुष्य के श्रेणी में नहीं आता। भले वो दो पैर वाला हो, अलग जानवर लगता हो, लेकिन मनुष्य की जो ब्रेन की क्वालिटी है, दिमाग की क्वालिटी है, बुद्धि की क्वालिटी है, वो उसमें नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। चूँकि ये साफ जाहिर होता है कि समाज में जिस प्रकार के लोग हैं और उनके अपने अपने विचार हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सर तीसरा हमारा सर सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट खड़ा किया था, उन्होंने सामाजिक स्तर पे समता सैनिक दल की स्थापना की थी और धार्मिक स्तर पे उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी और राजनीतिक स्तर पे उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। सर हम जानने की कोशिश करेंगे
क्या वजह रही कि बाबा साहेब का जो समाज है उसने इन तीनों प्लेटफार्मों को छोड़ करके वो बाबा साहेब के ही नाम से दूसरे संगठनों में बना करके उसमें काम कर रहे हैं और बाबा साहेब की बातें करते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं? क्या ये वाकई में बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं या कुछ और है? बाबा साहब का जो ये तीनों संस्थाएं बताई आपने, इन संस्थाओं में काम करने के लिए आत्मसम्मान की ज़रूरत है, इन दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है और अपनी जो स्वातंत्र है यानी इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस के मार्ग को अपनाना है। और जो लोग ये नहीं अपनाना चाहते हैं वो लोग बाबा साहब के रास्ते पे नहीं आना चाहते हैं। कोई राजनीतिक रूप से बाबा साहब को इंटरप्रेटेट कर रहा है, कोई धार्मिक रूप से इंटरप्रेटेट करना चाहता है, कोई किसी, लेकिन मानवीय गुणों के आधार पर बाबा साहब को जब तक इंटरप्रेटेट नहीं किया जाएगा तब तक बाबा साहब को समझ नहीं सकते। बाबा साहब कौन से बाबा साहब? बाबा साहब वो बाबा साहब हैं जो दलित समाज के लिए संघर्ष करते रहे, दलित को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए पूरे जिंदगी संघर्ष किया है जी। और ऐसे संघर्ष में जो जैसे बाबा साहब जब शुरू में थे 1930-32 के मामले में पूना पैक्ट जब आया था तो उसमें बहुत सारे लोग थे बाबा साहब के खिलाफ भी हो गए थे। बाबा साहब पूना पैक्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। गांधी जी के आमरण अनशन में बैठने में जो लोग हिंदुत्व का फायदा उठाना चाहते थे वो बाबा साहब का विरोध करने लगे। क्या वर्तमान में भारत में वास्तविक आज़ादी मिली है? सर क्या विचार है? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई प्रदेश हैं जी। दलितों की आबादी 22.5% है जी। मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज हैं और ये हिंदुओं की मेजॉरिटी में, हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं जी। अब अगर 1952 का इलेक्शन देखें आप तो 1952 में दलित समाज के लोग जनरल सीट से 5 MP चुन के आए थे जी। और 1957 में 6 MP चुन के आए थे। आज हमारे दलितों के समाज से कितने MP जनरल सीट से आए हैं? 0 हैं। इसका मतलब दलित समाज पतन के रास्ते पे जा रहा है। उसको जो सवर्ण समाज है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। आज भी हिंदुस्तान में जितने भी प्रोविंस हैं एक भी सुल्कास का चीफ मिनिस्टर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नाम मात्र को एक शायद जज हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है, हाई कोर्ट में जजेस नहीं है और टॉप क्लास के सर्विसेज में सुल्कास का नहीं है। तो क्या मतलब है? ये आज़ादी है। दलित और जो द्विज वर्ग के लोग हैं या द्विज वर्ग से को मानने वाले हैं वो तो शासन में हैं, बाकी जो है जो दलित हैं जी। वो शासन के किनारे पे हैं जी। और वो वास्तव में शासक नहीं है। किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो शासक नहीं है। ये समाज में उनका बराबर का जो हिस्सा होना चाहिए सम्मान के साथ, वो आज भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कैन नेवर बी ट्रूली फ्री, और ये वास्तव में पूरी सचमुच ये आज़ाद नहीं हो सकता। इंडिया कैन नेवर बी ट्रूली फ्री
until the last Indian segment of ST is free. Let us first recognize the truth that today they are not free. जी